समय हम गोंडा में हैं और यहाँ पर लोगों का मूड जानने के लिए चाय की चुस्कियों के साथ हम यहाँ मौजूद हैं और लोगों से उनका मूड जानते हैं कि आखिर उनका लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, राजनीतिक पार्टियों को लेकर और उनके सांसद को लेकर आखिर क्या मूड है, क्या सोचते हैं अपनी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या अन्य राजनीतिक पार्टियों के बारे में। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हूँ। उन्होंने सभी जात धर्म के लोगों को बराबर सम्मान दिया है और भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के पथ पे चल रही है और संपूर्ण विकास हो रहा है, इसलिए मेरा वोट भारतीय जनता पार्टी को। क्या मानना है आपका अपने प्रत्याशी के बारे में? तो भारतीय जनता पार्टी या जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गोंडा में घोषित हो चुके हैं, दोनों प्रत्याशियों के बारे में क्या सोचते हैं? हमारे जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो गोंडा से ही बिलोंग करते हैं और बाहरी लोग जो आए हैं, ये पिछली बार इनके बाबा भी आए हुए थे यहाँ पे, वो तो जीत के चले गए थे, लेकिन वो बहुत ही पीछे रह गए, हाशिए पे भी जाए नहीं। राजनीतिक पार्टियों के बारे में जो ये 5 साल में विकास कार्य हुए हैं, उनको लेकर क्या सोचते हैं? बिल्कुल, बहुत विकास हुआ हमारे प्रदेश में, हमारे देश में। जब से भाजपा की सरकार आई है बहुत अच्छी तरीके से विकास हो रहा है। आज आप सड़क देख लीजिए, डेवलपमेंट देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, रोजगार के क्षेत्र में देख लीजिए। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आज हमारे हिंदुस्तान, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया लगा रही है। विकास कार्य को लेकर आपका क्या मानना है? नौजवान है, रोजगार और इन सब को लेकर के किस तरह से आपका मुद्दा क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकास तो किया ही गया है, लेकिन प्रदेश और देश में विकास हुआ है, हमारे गोंडा में कोई विकास नहीं हुआ है। हमारे गोंडा की सड़कों पर लगातार जाम रहता है। हम लोग आते हैं ड्यूटी पे, हम लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए टाइम टू टाइम होना पड़ता है। 2-2 घंटे लग जाते हैं हम लोग को क्रॉसिंग में रुक कर। तो इनका मानना है कि रोड की जाम की समस्या लगातार बनी रहती है और उससे जो निजात दिलाएगा उसको अपना वोट करेंगे। आपका क्या मानना है बॉस? देखिए, गोंडा की धरती, गोंडा के जो सम्मानित जन हैं, वो विकास को प्राथमिकता देते हैं और मैं कहना चाहता हूँ, पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूँ कि गोंडा में आज देख लीजिए 3 ओवरब्रिज का निर्माण हुआ है। वो माननीय सांसद जी के द्वारा ही, योगी जी के द्वारा ही किया जा रहा है। बॉस क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और 2014 से पहले हमारे देश और प्रदेश और गोंडा का क्या हाल था, ये हमारी जनता जानती है। और हमारा मुद्दा, हमारे भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा केवल विकास है और आप सभी को 2014 के बाद विकास दिखाई दे रहा है और 2014 से पहले क्या हाल था इस प्रदेश और देश और गोंडा का, ये हमारी जनता जानती है और जनता बिल्कुल मन बना चुकी है। 1.5 लाख से ऊपर चुनाव हम जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बन रही है, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। गोंडा की जनता की तरफ एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। एक तरफ माननीय प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी की हैं, उनके पिताजी बोलने वाले नहीं हैं, बाबा उनके 5 साल मिले नहीं, 1 दबाव 3 दबाव के एक फैक्टर पर वो जीत के यहाँ से निकल गए। दूसरे सांसद जो माननीय हमारे हैं मौके पर, उनको तो ईश्वर की तरह आप लोग पूज रहे हैं। यहाँ सब भाई लोग हमारे भारतीय जनता के पार्टी के लोग कार्यकर्ता है, तो उन लोगों को बोलना है। अब हमको बोलना है सही सही, कोई कुछ नहीं होना है। 5 साल इस गोंडा जनपद को अंधकार में रहना है, फिर रहना है। क्या मानते हैं? कर्मचारियों के लिए तो बड़ा मुद्दा है, पुरानी पेंशन योजना बहाल होनी है, लेकिन आपका क्या मानना है गोंडा के विकास के मुद्दे में का दम है, कितना हुआ है? विकास तो कुछ कहने लायक नहीं, विकास तो बहुत हुआ है। ये तो जनता जो विरोधी है तो बोलते रहते हैं कि विकास नहीं हुआ। देखिए, आप व्यवसायी भी हैं, आपका अपना रेस्टोरेंट भी है। बीते दिनों आपको कुछ संकट झेलने पड़े थे। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार में कितना अंतर मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी सरकार में बहुत अंतर है, कसनी और करनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी काम करती है और सर्वजन हिताय के तौर पे काम करती है, सबको सबका साथ सबका विकास के लिए। आपका क्या मानना है भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी को लेकर या फिर अन्य पार्टियों को भी लेकर? अब तो गठबंधन हम पार्टी की बात ना करते हुए कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो बैठे हैं देश के, उन्हीं का चेहरा है और उन्हीं के नाम पे हम जीत रहे हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो आप पिछले 10 सालों का आप रिकॉर्ड देख लो, तो सबसे ज्यादा काम भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। आपका क्या मानना है? सुबह सुबह आप लोग जैसे इकट्ठा होते हैं तो चाय पे लोग आपस में चर्चा भी करते होंगे। 2024 का चुनाव बहुत बड़ा मुद्दा होगा, इसमें भी चर्चा होती होगी, तो क्या मानना है कितना असरदायक होगा इस बार? क्या होगा? बिल्कुल असरदायक होगा, इसलिए क्योंकि जब लोग कहते हैं कि गोंडा में विकास क्या हुआ है, तो हम उस विकास को देश में चल रही समस्त परियोजनाओं को लेकर चलना चाहते हैं।
आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, लोगों के आवास मिल रहे हैं। आपने इतनी बड़ी महामारी को झेल के हम यहाँ पहुंचे हैं, इसमें केंद्र सरकार ने प्लस हमारी राज्य सरकार ने एक अच्छे से जो संचालन की व्यवस्था बनाई, उससे आज सभी लोग लाभान्वित हुए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या मानना है आपका? इस बार 2024 मोदी जी का युग लग रहा है, पुनः आने की उन्होंने भी वचन दे दिया है और सरकार अच्छा काम कर रही है। हम लोग मोदी जी की सरकार से पूरा देश, जनता और पूरा गोंडा, देखिए हम लोग आबाद नगरी में रहते हैं, राम जी के बगल पड़ोसी हैं, ये हम लोग का सौभाग्य है और राम जी का पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मुझे विश्वास है, मोदी जी ने बहुत सेवा की है देश की। तो लोगों का मानना है